पैसा दो, पैसा दो को अरबी में जिब फ्लूस बोलेंगे। जिब का मतलब जानते हैं आप लोग, देना होता है, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा दो उसे अरबी में जिब फ्लूस बोलेंगे। जिब फ्लूस यानी पैसा दो। अब दोस्तों पैसा दो, पैसा दो को अरबी में जिब फ्लूस बोलते हैं। जिब फ्लूस यानी पैसा दो। पैसा जमा करो, पैसा कहीं भी जमा करना है उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी इफ़दा फ्लूस। सव्वी इदफा फ्लूस, सॉरी दोस्तों ये इदफा है, सव्वी इदफा फ्लूस बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है करना, कोई भी काम कर रहे हो उसे अरबी में सव्वी बोलेंगे। तो सव्वी का मतलब होता है करना, इदफा का मतलब होता है जमा, कहीं भी कोई भी चीज जमा करना है उसे अरबी में इदफा बोलते हैं। फ्लूस का मतलब होता है पैसा, कोई भी पैसा हो उसे अरबी में फ्लूस बोलते हैं। तो पैसा जमा करो उसे अरबी में बोलेंगे सव्वी इदफा फ्लूस। सव्वी इदफा फ्लूस यानी पैसा जमा करो। पैसा जमा करो को अरबी में सव्वी इदफा फ्लूस बोलते हैं। सव्वी इदफा फ्लूस यानी पैसा जमा करो। पैसा भेजना है, पैसा भेजो उसे अरबी में इरसल फ्लूस बोलते हैं। इरसल का मतलब होता है भेजना, और पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। तो पैसा भेजो उसे अरबी में इरसल फ्लूस बोलते हैं। इरसल फ्लूस यानी पैसा भेजो। पैसा कहीं भी भेजना है उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। भेजना को अरबी में इरसल बोलते हैं, और पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। इरसल फ्लूस यानी पैसा भेजो। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, भाई मेरी बात सुनो। किसी को अपनी बात सुनाना है, उसे प्यार से बोलना है कि भाई मेरी भी बात सुनो, उसे अरबी में बोलेंगे अखु इस्मानी। अखु इस्मानी, अखु का मतलब होता है भाई, यानी भाई का मतलब, भाई को अरबी में अखु बोलते हैं। और बात सुनना, बात सुनना यानी मेरी बात सुनना, उसे अरबी में इस्मानी बोलते हैं। इस्मानी का मतलब हो गया बात सुनना। बात को अरबी में कल्लम भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है बात सुनना है तो इसीलिए इस्मानी यूज होता है। इस्मानी का मतलब होता है मेरी बात सुनो। तो भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में अखु इस्मानी बोलते हैं। अखु इस्मानी यानी भाई मेरी बात सुनो। बिजली है, बिजली है को अरबी में फी कारबा बोलते हैं। फी कारबा यानी बिजली है। बिजली को अरबी में कारबा बोलते हैं, है को अरबी में फी बोलते हैं। बिजली है उसे अरबी में फी कारबा, फी कारबा यानी बिजली है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ को अरबी में अना रोह बोलेंगे। अना का मतलब होता है मैं, और जा रहा हूँ को अरबी में रोह बोलते हैं। अना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ को अरबी में अना रोह बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अब बता रहे हो कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उससे अरबी में बोलेंगे रोह मतार। रोह मतार यानी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। तो रोह मतार यानी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट जा रहा हूँ उसे अरबी में रोह मतार बोलते हैं। रोह मतार यानी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट जा रहा हूँ उसे अरबी में रोह मतार बोलते हैं। रोह मतार यानी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कब जाओगे, कब जाओगे को अरबी में मीते रोह बोलेंगे। मीते रोह बोलेंगे। मीते का मतलब होता है कब, और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। तो मीते रोह यानी कब जाओगे। कब जाओगे को अरबी में मीते रोह बोलते हैं। मीते का मतलब हो गया कब, और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। मीते रोह यानी कब जाओगे। कब जाओगे को अरबी में मीते रोह बोलते हैं। तुमको चाहिए, तुमको चाहिए को अरबी में इंत एब्बी बोलेंगे। इंत एब्बी या इंत इबगा बोलते हैं। तुमको को अरबी में इंता बोलेंगे, और चाहिए को अरबी में इबगा या एब्बी बोलेंगे। एब्बी का मतलब होता है चाहना। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए उसे अरबी में एब्बी बोलते हैं, और इबगा भी बोलते हैं। तो इंता का मतलब हो गया तुमको, और इबगा का मतलब हो गया चाहिए। एब्बी का मतलब भी हुआ चाहिए। तुमको चाहिए उसे अरबी में इंता इबगा या इंता एब्बी बोलेंगे। कब मिला था, कब मिला था उसे अरबी में बोलेंगे मीता स्त्री। मीता स्त्री, मीता स्त्री का मतलब होता है कब मिला था। कब को अरबी में मीता बोलते हैं, और मिला लिया था उसे अरबी में स्त्री बोला जाता है। लिया था मिला था उसे अरबी में स्त्री बोला जाता है। तो कब लिया था उसे अरबी में मीता स्त्री बोलेंगे, या आप जो है यहाँ पे मीता स्त्री बोलते हैं कब लिया था या कब मिला था को अरबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब लिया था, अब कब लिया था उसे अरबी में मीता स्त्री बोलते हैं। मीता स्त्री यानी कब लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं खत्म हो गया। खत्म हो गया को अरबी में खलास बोलते हैं। खलास मतलब कोई भी काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तो उसे अरबी में खलास बोलते हैं। खलास का मतलब होता है खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खत्म हो गया को अरबी में खलास बोला जाता है। कब भेजा था, कब भेजा था उसे अरबी में मीता दिस्ती बोलते हैं। मीता का मतलब होता है कब,
और भेजना को अरबी में दिस्सी बोलेंगे। दिस्सी का मतलब होता है भेजना, दिस्सी, कहीं भी भेज रहे हो उसे अरबी में दिस्सी बोलेंगे। मीता का मतलब हो गया कब, और भेजना भेजा था उसे अरबी में दिस्सी बोलेंगे। मीता दिस्सी यानी कब भेजा था। अब यहाँ पे देख सकते तुम निकलो, तुम निकलो को अरबी में इंते तल्ला बोलेंगे। इंते तल्ला, इंते तल्ला का मतलब होता है निकलना। तुम को अरबी में इंता बोलेंगे और निकलना को अरबी में तल्ला बोलते हैं। कहीं भी निकल रहे हो उसे अरबी में तल्ला, अना रोह तल्ला यानी मैं निकल रहा हूं, तो निकलना यानी तुम निकलो उसे अरबी में इंते तल्ला बोलेंगे। इंते तल्ला यानी तुम निकलो, तुम निकलो को अरबी में इंते तल्ला बोलेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं नंबर है, किसी का अगर नंबर पूछना है कि भाई नंबर है, उसे अरबी में, और फी रकम, फी रकम, फी का मतलब होता है और नंबर को अरबी में रकम बोलते हैं। फी रकम यानी नंबर है, नंबर है को अरबी में फी रकम बोलते हैं। और नंबर दो, नंबर दो को अरबी में आती रकम बोलेंगे। आती रकम यानी नंबर दो, नंबर देना को अरबी में आती रकम बोलेंगे। प्रेस करना, प्रेस करना यानी आयरन करना को अरबी में सव्वी उत्ती बोलेंगे। सव्वी उत्ती यानी प्रेस करना, जो कपड़े पे आयरन चलता है उसे अरबी में प्रेस करना को अरबी में उत्ती बोलते हैं। सव्वी उत्ती यानी प्रेस करना। सव्वी का मतलब होता है करना और प्रेस को अरबी में उत्ती बोलेंगे। प्रेस करना यानी सव्वी उत्ती। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नया चप्पल, नया चप्पल को अरबी में नाल जदीद बोलेंगे। नाल का मतलब हो गया चप्पल और नया को अरबी में जदीद बोलते हैं, तो नाल जदीद यानी नया चप्पल। नया चप्पल को अरबी में नाल जदीद बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस कर दो, वापस कर दो को अरबी में रज्जा बोलते हैं। रज्जा का मतलब होता है वापस कर दो, किसी भी चीज को कोई भी लिया हुआ है उसे वापस कर दो यानी रज्जा। वापस आ जाओ ताल इर्जा, ताल इर्जा बोलते हैं। तो वापस कर दो को अरबी में रज्जा बोलते हैं, वापस करना को अरबी में रज्जा बोलते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं वापस आ जाओ, अभी मैंने बताया वापस आना को अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आ जाओ और इर्जा का मतलब होता है वापस, तो वापस आ जाओ को अरबी में ताल इर्जा बोलते हैं। ताल इर्जा यानी वापस आ जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वह क्यों आया, वह क्यों आया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ लेश इजी। हुआ लेश इजी, हुआ का मतलब होता है वह, लेश का मतलब होता है क्यों, आया को अरबी में इजी बोलते हैं। तो वह क्यों आया उसे अरबी में हुआ लेश इजी बोलते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो जरा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय को अरबी में माशाल्लाह बोलते हैं।